क्या पत्रकारों के सवाल से सिस्टम पानी पानी हो सकता है? एक टाइम जरूर था प्राचीन इतिहास में हमारे देश के जब ऐसा होता था। दोस्ती बनी रहे। आज के नए भारत में गोदी मीडिया और सिस्टम की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मीडिया को तलवे चाटने और बिस्कुट खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? जब आप जाते हैं मैंने ये याराना इतना स्वाभाविक हो गया है कि गलती से कभी गोदी एंकर सवाल दो पूछ भी लेता है सरकार से तो नेतागण तिलमिला उठते हैं। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, क्यों पॉपकॉर्न खिला रही हैं? लेकिन मर्यादा का सबसे बड़ा उल्लंघन तब हो गया जब सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग दौरी ने मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से उस चौंका देने वाले हादसे के बारे में सवाल पूछ लिया जिसमें टॉयलेट का पानी पीने के पानी से मिलने की वजह से इंदौर में 10 लोगों की जानें चली गईं, 100 से ज्यादा अस्पताल पहुंचे, हजारों लोगों की तबीयत खराब। ये सब उस शहर में जिसे देश का सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन शहर माना जाता है। क्या मंत्री जी ने सवाल सुनकर कोई सफाई दी, अपनी दलील रखी, इस्तीफा देने की बात की? नहीं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता, उनकी वाणी इतनी मधुर क्यों होती है? सबसे पहले विजयवर्गीय रिपोर्टर से कहते हैं फोकट प्रश्न मत पूछो। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। अब गलत बात तो है नहीं ये। नॉन बायोलॉजिकल, मशरूम, इंटरनेशनल अवार्ड, थकते क्यों नहीं, ये वाले सवाल क्या खत्म हो गए थे हैं? कि 10 लोगों के मरने के बारे में आपको बयान चाहिए? तो साझा करनी चाहिए क्या? अरे औरंगजेब, बाबर, नेहरू, गांधी के बारे में सवाल पूछो तो 56 मिनट का बाइट मिल जाएगा। ये सब क्या टॉयलेट का पानी, लोगों की मौत, अर्बन प्लानिंग है? ऐसे सवाल होते हैं। उसके बाद भी जब अनुराग पीछे नहीं हटते हैं तब कैलाश विजयवर्गीय घंटा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या घंटा हो गया है तुम? इसका विश्लेषण देश भर में एक्चुअली गलत चल रहा है। हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय जी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब वो घंटा कह रहे थे वो अपना परिचय दे रहे थे कि मैं हूं घंटा वाला मंत्री और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। या फिर वो पूरे देश को बताना चाहते थे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या काम किया है, अर्थात घंटा। आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी आज घंटा ही तो बनकर रह गया है, कोई भी आकर बजाकर चले जाता है। लेकिन जब अनुराग दौरी ने इस अपमान को इग्नोर नहीं किया, पलटवार किया, तो मंत्री जी जल्दी से निकलते हुए भी दिखे। विजयवर्गीय के चिले चपाटे उनके पॉपो को कवरिंग फायर देने के लिए अनुराग से भिड़ पड़े। वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अबे चपड़गंजू, हमारे नेता हैं का मतलब क्या हुआ? कोई किम जोंग उंग है क्या? सवाल पूछना जहां मना हो। दरअसल नेतागण से सवाल करना, उन्हें कटघरे में घसीटना, उनसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना, उससे ज्यादा देशभक्ति का काम हो ही नहीं सकता है। यही नहीं, अगर पत्रकार और उनके चैनल के मालिक बस 2 महीने तक ठीक से काम कर ले तो देखो कितनी जल्दी हमारी डेमोक्रेसी वापस पटरी पर आ जाए और कितनी तेजी से विकास हो जाए। विजयवर्गीय को वैसे 2 महीने नहीं 2 घंटे लगे। जैसे ही ये क्लिप वायरल होता है, इनके कारनामे सबको दिखने लगते हैं तो कैलाश जी ट्विटर पर दिखते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए माफी मांगते हैं। उनका कहना है कि वो लोगों की हालत को देख के इतनी स्ट्रेस में थे, रातों से नींद नहीं आई थी, तो मुंह से गलत बात निकल गई। लेकिन मध्य प्रदेश में एक छोटा बच्चा समेत 10 लोग मारे कैसे गए? क्या यह कोई एक्सीडेंट था या कत्लेआम? 1,500 लोग डायरिया से क्यों भुगत रहे हैं? यह कोई एक्सीडेंट था या यह हत्या थी? दरअसल इंदौर का पीने का पानी आता है नर्मदा से 80 किलोमीटर दूर वाया पाइपलाइन। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लिए जो पाइप था उसके जॉइंट में एक लीक हो जाता है। अब पानी के पाइपलाइन में लीक होना कोई नई बात तो है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में यह आम बात होती है, अक्सर हमें यह दिखता है। लेकिन लीक के ऊपर हाल ही में एक नया टॉयलेट बनाया गया था। उस टॉयलेट का ना कोई सेप्टिक टैंक था, तो टॉयलेट का जो वेस्ट है वो सीधा एक पिट में जा रहा था, जो पिट वाटर पाइपलाइन के ऊपर बनाया गया था।
जाहिर सी बात है कि जब ये मलमूत्र लीकेज वाले पाइप के पीने वाले पानी से मिला तो लोगों के नलों में जहर पहुंचने लगा। वाटर पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट कौन बनाता है भाई? लेकिन यही होता है जब आप अनपढ़ों और गवारों को बिना सवाल पूछे अपनी जिंदगी सौंप देते हो। जो डिटेल्स इंदौर से आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। 6 महीने के बच्चे से लेकर हट्टे खट्टे अडल्ट्स जिन्हें आज तक कोई बीमारी पहले नहीं थी, इस जहर को पीकर इतनी बुरी तरीके से डायरिया का शिकार होते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इस लीक के बाद, इस टॉयलेट बनने के बाद इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता था। महीनों से, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 2 महीनों से लोकल्स वहां प्रोटेस्ट करते आए हैं, सवाल उठाते आए हैं कि यहां पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक बाबू और मंत्रीगण जग गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या घंटा हो गया है तुम? अपने लिए खतरे की घंटी बजता देख कैलाश विजयवर्गीय पहुंचते हैं इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में, वो भी 2 व्हीलर पर, अपनी छवि सुधारने के लिए, लोगों के साथ खड़ा दिखने के लिए। अरे कम से कम कैमरा और मीडिया के लिए तो सही। लेकिन लोगों का भी सब्र का बांध टूटता दिखा। महिलाओं ने मंत्री जी को रोका, तीखे सवाल पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह खून खराबा क्यों होने दिया, उनकी कंप्लेंट्स को इतने दिनों से सुना क्यों नहीं गया। यहां तक कि एक विक्टिम की फैमिली ने मंत्री जी से मिलने को भी मना कर दिया। और इंदौर से खबर यह भी है कि सरकार ने ठीक से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। अनाउंसमेंट के बावजूद लोगों को जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया कि तुम यहां से निकलो। अब तो हॉस्पिटल ने लोगों से मोटा पैसा भी मांगा। प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने। अब जब सरकार लोगों को कॉकरोच समझती है तो ऐसा ही तो होगा। और मामला सरकार के लिए भी यहां थोड़ा ट्रिकी है, नेहरू को भी ब्लेम नहीं कर सकते। दरअसल नर्मदा का पानी इंदौर में पाइपलाइन के थ्रू लाना बीजेपी का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है। आज उसी पाइपलाइन के चलते हुए शहर में दहशत फैली हुई है। इंदौर में बीजेपी 25 सालों से राज कर रहा है, तो लोग अब पूछ रहे हैं कि इतना जो भरोसा दिया तुम्हारे ऊपर, इसका यही सिला दे रहे हो हमें? मामला गंभीर है, लेकिन बीजेपी लोगों की नहीं अपनी बचबचाव में लगी हुई है। एमपी के कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का दावा है कि बीजेपी सरकार इंदौर में हुई मौतों का सही आंकड़ा तक छुपा रही है। और यह बात कोई नई नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले जब 20 से ज्यादा बच्चे नकली कफ सिरप पीकर मर गए, तब भी यह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। सोचिए, इतना विकास हो गया है कि डेथ टोल तक हमें ठीक से पता नहीं चलता है। लेकिन उस समय भी लोगों में कुछ खास आक्रोश नहीं दिखा। गलती हो गई, बच्चे मर गए, आगे बढ़ते हैं। उस बार कफ सिरप था, आज पानी है। दिल्ली में टॉक्सिक हवा वैसे में भी है। लोग आजकल मर मर कर जी रहे हैं, लेकिन 2 सवाल पूछने की औकात नहीं है। जब कुछ गिने चुने केसेस में गलती से नेशनल आउटरीच हो जाता है तो मंत्रिमंडल हरकत में आ जाती है। जैसे कि अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इस घटना को इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बताया और सख्त कार्रवाई करने का वायदा किया। अर्थात कोई बकरा पकड़ा जाएगा और उसकी बलि दे दी जाएगी, लोग भी शांत हो जाएंगे। ऑलरेडी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल ऑफिसर और भागीरथपुरा के एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यह मत पूछो कि टॉयलेट क्या इन्होंने बनाया था, लीक क्या इन्होंने करवाया था, कंप्लेंट्स की सुनवाई क्या इन्होंने नहीं की थी। अब कोई पागल ही होगा जो सोचेगा कि इस घटना के लिए विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए या किसी एमएलए या नेता की यह जिम्मेदारी बनती है। क्या घंटा हो गया है तुम? फिलहाल देश में थोड़ा आक्रोश तो जरूर है कि सबसे अच्छे, सबसे क्लीन टाउन इंदौर में यह सब अगर हो रहा है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। वहां जो टॉयलेट बने हैं उनका पानी कहां जा रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत और खुशी भी है कि चलो कुछ तो पत्रकार हैं जो अपना काम ठीक से, ईमानदारी से कर रहे हैं। बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? लेकिन जो रजे हुए खिलाड़ी हैं उन्हें मालूम है लोग मरते आए हैं, लोग मरते रहेंगे। कल को कोई और मुद्दा जनता के सामने रख दिया जाएगा, उनका आक्रोश ले लिया जाएगा या 10,000 रुपए देकर उनका वोट ले लिया जाएगा। कुछ पत्रकार ठीक है अपना काम करेंगे, लेकिन उनके मालिकों को हम फोन लगा देंगे। एनडीटीवी ने तो वो ट्वीट भी गायब कर दिया जो उन्होंने अनुराग के समर्थन में किया था। अनुराग उन बचे खुचे मेन स्ट्रीम रिपोर्टर्स में से है जिन्हें पत्रकारिता का अर्थ मालूम है। लेकिन उधर कैलाश विजयवर्गीय जी भी रजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें भी मालूम है कि पत्रकार
सरकारों के बीच में अगर एक झोला भी बंटवा दोगे तो उसके लिए भी वो लड़ पड़ेंगे, उसे भी कूद कूद कर छीन लेंगे। हां, सही बात है कि अडानी के चैनल ने 2 सवाल पूछ लिए, लेकिन वहां अंबानी का चैनल भी खड़ा हो गया उन्हें डिफेंड करने के लिए, उनकी छवि सुधारने के लिए। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे हुए आप भी। वैसे एक बात मान लेते हैं, ये सब ओछी बयानबाजी से जो जागरूक देशभक्त हैं सिर्फ उन्हें ही दिक्कत और तकलीफ होती है, जो कोर वोटर बेस है उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यकीन ना हो तो कैलाश विजयवर्गीय जी के पिछले बयानों को टटोल लीजिए। ताजमहल तो मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बना दिया। कैसे देश में सिविल वॉर अब होने वाला है अगले 30 सालों में, क्योंकि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है। उन्हें तो राहुल गांधी से भी तकलीफ है, नहीं परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन को पब्लिक में किस करते हैं। लेकिन छक्का तो विजयवर्गीय ने तब मारा जब ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स को मध्य प्रदेश में मोलेस्ट किया गया। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें। शायद कैलाश जी तालिबानी फरमान से सहमत होंगे, मने महिलाएं पुरुष के बिना घर से बाहर ना निकले। सोचो, यहां इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी, कैलाश जी विक्टिम ब्लेमिंग में ही लगे हुए थे। लेकिन ये सब मर्यादा, ये सब पाटबाजी दूसरे कॉकरोचों के लिए है। अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को खुली छूट देकर रखी है, जो करना है कर लो, हमारा तो यहां राज चलता है। सिविक अफसर के ऊपर बल्ला चलाना है, अरे चला दो। मजे की बात यह है कि बाद में कोर्ट में इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो पाई और आकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया। इतना अच्छा नाम, इतना घटिया काम है। इस वाले आकाश ने किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आवाज तक उठा दी होती तो सीधा UAPA लग जाता। कैलाश विजयवर्गीय अपने काम की वजह से नहीं, अपने बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कहते हैं कि लड़कियों को रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कभी कहते हैं कि गंदे कपड़ों में लड़कियां सुर्पनखा लगती है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। गजब दिलचस्पी है अंकल जी को लड़कियों में, लेकिन काम के बारे में अगर सवाल पूछ लो, क्या घंटा हो गया है तुम? विकसित देशों में अगर ऐसी दुर्घटना होती तो रेजिग्नेशन की लाइन लग जाती। यहां क्या हो रहा है? बयानबाजी और मीडिया नैरेटिव कंट्रोल। यहां हमारे देश में पीने का पानी पहले से ही टॉक्सिक है, यूरेनियम मिला हुआ है, एटॉमिक एनर्जी चल रही है पानी में, यह सब हमें मालूम है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई एक्शन नहीं। और अब हम इसमें टॉयलेट का वेस्ट भी मिला रहे हैं पानी में। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि नेतागण के लिए हम कॉकरोच के बराबर हैं, तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं। सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा, इलेक्शन कौन जीतेगा। सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद कुछ काम होगा या सिर्फ धंधेबाजी ही चलते रहेगी। अरे मैं तो यह कहता हूं कि 2029 में भी बीजेपी ही आएगा सत्ता में, ठीक है, खुश। लेकिन काम कब होगा? औरंगजेब, बाबर और नेहरू तो मर गए। अब सवाल यह है कि आज के डेट में कौन किसको मार रहा है। और क्या 2026 में ऐसा होगा कि सरकार जो बचे खुचे सवाल हैं उन्हें भी बैन कर देगी? हो भी सकता है। जब तक ना आप और हम देशभक्त बनकर, अलर्ट सिटीजन बनकर सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार को कटघरे में नहीं घसीटेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं डिमांड करेंगे। हां, अगर आपको चुप बैठना है तो जरूर चुप बैठिए, क्योंकि अभी तक तो रोटी कपड़ा मकान के लिए हम तरस रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब चीजें जा रही हैं, साफ हवा, साफ पानी के लिए भी तड़प तड़प कर हम मर ही जाएंगे।